यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। ये वीडियो 13 साल से ऊपर के वयस्कों के लिए है। इन वीडियो के द्वारा किसी भी जाति, धर्म, कुल, वर्ण या संप्रदायों को अपमान करना या हानि पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कृपया करके इस बात का ध्यान रखा जाए। कहानी भाग 5 अनंत ज्ञान की यात्रा। मुनि भृगु को यक्षिणी ने मोक्ष और माया का गूढ़ सत्य सिखाकर अंतर्ध्यान हो गई थी। मुनि को अब ये समझ आ चुका था कि माया और मोक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद मुनि ने अपन ज्ञान को संसार में फैलाने का निश्चय किया। यक्षिणी की विदाई ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा और एक नई साधना का संकल्प जगा दिया था। आत्मज्ञान का प्रसार। मुनि भृगु अब अपने आश्रम में विद्यार्थियों को शिक्षा देने लगे। वो उन्हें आत्मज्ञान का महत्व समझाते, साथ ही माया के रहस्यों के बारे में भी बताते। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में माया और मोक्ष की एकता पर विशेष ध्यान दिया। मुनि कहते, जब तक माया का अस्तित्व है तब तक मोक्ष का भी महत्व है। माया से डरना नहीं, बल्कि उसे समझकर उसके पार जाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मुनि का अंतिम भ्रम। कुछ वर्षों बाद मुनि को आभास हुआ कि एक अनजान शक्ति उन्हें उनकी साधना में विचलित करने का प्रयास कर रही है। एक दिन जब वह ध्यान में बैठे थे, उन्होंने एक आवाज सुनी, हे मुनि, क्या तुमने सचमुच माया का सही अर्थ समझ लिया है? क्या तुम मोक्ष की अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हो? यह आवाज बेहद रहस्यमयी थी और मुनि को इसका स्रोत ज्ञात नहीं था। इसने मुनि को पुनः आत्मचिंतन के मार्ग पर डाल दिया। उन्होंने सोचा, क्या सच में मुझे मोक्ष का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है, या फिर मैं अभी भी माया के किसी रूप में बंधा हुआ हूं? यक्षिणी का अंतिम प्रकट होना। एक दिन यक्षिणी फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका स्वरूप और भी अधिक दिव्य और प्रकाशमय था। उसने मुनि से कहा, हे भृगु, यह मेरी अंतिम परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या तुम सच में अपने भीतर की शंकाओं पर विजय पा चुके हो। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर गर्व करता है, वह कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपने सही कहा। ज्ञान का अहंकार भी माया का ही एक रूप है। मुझे ये सत्य अब समझ में आ गया है कि आत्मज्ञान का अर्थ पूर्ण विनम्रता और हर प्रकार के अहंकार का त्याग है। अंतिम आशीर्वाद और मोक्ष की प्राप्ति। यक्षिणी ने मुनि भृगु को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुमने माया और मोक्ष के अंतिम सत्य को जान लिया है। अब तुम इस संसार के मोह से मुक्त हो चुके हो। यह मेरा अंतिम आशीर्वाद है कि तुम अनंत शांति और पूर्णता को प्राप्त करोगे। तुम्हारी साधना अब संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद यक्षिणी ने मुनि भृगु को मोक्ष का आशीर्वाद देकर सदा के लिए विदा ली। मुनि ने ध्यान में लीन होकर अपनी चेतना को परमात्मा में विलीन कर दिया और उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। कथा का अंतिम सार। यक्षिणी की इस पूरी कथा का अंतिम संदेश यह है कि आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को न केवल माया से ऊपर उठना होता है, बल्कि हर प्रकार के अहंकार और अपने ज्ञान का गर्व भी त्यागना पड़ता है। सच्चा मोक्ष वही प्राप्त करता है जो पूर्ण विनम्रता और समर्पण के साथ जीवन का हर अनुभव स्वीकार करता है।